और जो ओंकारेश्वर में भगवान का शिवलिंग विराजमान है वो भी उज्जैन में है। उसकी कथा इस प्रकार से, एक बार नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप गए, बड़े भक्त के साथ उनकी सेवा करने लगे। वहां तपस्या करने के बाद नारद जी फिर गए विंध्याचल पर, वहां तपस्या के शिवलिंग का पूजन किया। नारद की भक्ति को देख करके विंध्याचल भोलेनाथ के साथ तो नारद जी के सामने प्रकट हो गया। उसके मन में विचार आता है कि मेरा सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, आप हमारे ही यहाँ हैं। नारद देखा तो बड़ा अहंकार दिखाई दे रहा है। नारद ने एक लंबी सांस खींची, कुछ बोले नहीं। विंध्य पर्वत ने कहा, महाराज मेरे आपने कौन सी कमी देखी, इतनी लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत तुमसे ज्यादा ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि उसके शिखर का विभाग देवताओं के लोक में पहुंच चुका है, किंतु तुम्हारे शिखर का विभाग नहीं पहुंचा भी वहां। नारद जी इतनी बात कह करके वहां से चले गए। विंध्य पर्वत सोचता है मेरे जीवन को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन में बहुत दुखी हुआ। सोचता है मैं भोलेनाथ की तपस्या करूंगा। भगवान की शंकर की शरण में गया, जहां ओंकार की स्थिति है। ओंकारेश्वर जाइए तो वो पर्वत, मानधाता पर्वत ओंकार के आकार में बना, तो जहां ओंकार की स्थिति है वहां जाकर के वो भगवान की तपस्या करने लगा। पार्थिव पूजन करता है, 6 महीने तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। बोले तुम वरदान मांगो, जो चाहो मांग लो। विंध्याचल ने कहा, महाराज आप भक्त वत्सल हैं, अगर मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वह बुद्धि प्रदान करे जिससे मेरा काम बन जाए। तो भगवान ने कहा, ठीक है पर्वतराज, तुम जैसा चाहो वैसा करो। तब तक वहां खबर फैली कि भोलेनाथ प्रकट हुए हैं ओंकार पर्वत पर। तो देवता और निर्मलता करने वाले ऋषि सब लोग वहां गए, शंकर जी का पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं। बोले महाराज हमारी देख प्रार्थना है। भोलेनाथ ने क्या, आप यहीं रह जाओ, अब यहाँ से जाना आपका ठीक नहीं है। देवताओं की बात सुन करके भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तीनों लोगों के सुख देने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए भगवान वहां, ओंकार शिवलिंग था तो वो एक था, तो उस समय 2 भाग में बढ़ गया। तो जो प्रणव में शिव सदा शिव थे वह ओंकार के नाम से, ओंकार का ऊपरी भाग जो हुआ वह ओंकार के नाम से विश्वास हुआ उसको जो है, और जो बाकी दूसरा भाग था वह अमलेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार ओंकारेश्वर और अमलेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट पर प्रदान करने वाले हैं। देवताओं और ऋषियों ने दोनों शिवलिंगों की पूजा की, भोलेनाथ को संतुष्ट करके अनेक फल को प्राप्त किया। इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। चौथा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ भगवान कहाँ है? अलकनंदा के तट पर हैं, बद्रीनाथ धाम में अवस्थित हैं। पूरब की तरफ बद्रीनाथ धाम है अलकनंदा के तट पर, और पश्चिम दिशा में मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ भगवान विराजमान है। ये जो है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास दूर है हरिद्वार से स्थान, उत्तरांचल में है। इसकी महिमा, केदारनाथ भगवान यहाँ कैसे आए? भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया था, तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ धाम में गए थे। नर नारायण भगवान जब बद्रीनाथ धाम में गए तो वहां पार्थिव पूजन किया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। कुछ दिन बाद एक दिन शिव जी ने कहा वरदान मांगो। नर नारायण से प्रार्थना किया, भगवान अगर आप हमारी पूजा से प्रसन्न हैं तो आप यहाँ सर्वदा स्थित रहें। भोलेनाथ ने कहा मेरा तो स्थान केदार है,
तो केदार नामक जो क्षेत्र था वहां भगवान महेश्वर ज्योतिर्लिंग में उपस्थित हो गए। वहां उनका नाम पड़ा केदारेश्वर भगवान। जो इन केदारेश्वर भगवान का दर्शन करता है, पूजा करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में भी केदारनाथ महादेव जब गर्म कुंड से स्नान करके मंदिर का दर्शन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं, दाहिनी तरफ भगवान केदारेश्वर विराजमान है, तो पहले उनका दर्शन करते हैं और बाद में बद्रीनाथ जी का, क्योंकि बद्रीनाथ जी जहाँ विराजमान है ये भूमि भी केदार खंड के अंतर्गत आती है और ये भोलेनाथ ने उनको दिया था अपना निवास बनाने। जब पांडवगण वनवास काल में घूमते घूमते उत्तराखंड में पहुंचे, केदार क्षेत्र में पहुंचे, तो भोलेनाथ को खोजने लगे। भोलेनाथ महिष का रूप धारण करके उसके सामने आए और फिर वहां से पलायन कर दिया। पांडव पहचान गए कि तो भोलेनाथ हैं, भाग करके उनकी पूंछ को पकड़ लिया। तब भोलेनाथ सिर झुका करके वहीं स्थित हो गए। पांडवों ने भोलेनाथ का पूजन किया, भोलेनाथ ने वरदान दिया। उस वरदान के प्रभाव से उनका सबका दुख छूट गया और मनोवांछित फल मिला। तब से केदारनाथ में भगवान शंकर जी नित्य रहते हैं, कहीं जाते नहीं, और प्राचीन काल से आज तक पूरे भारतवर्ष जाते हैं, वहां उनका पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं। कहते हैं जो भक्त भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए केदारनाथ में सोने का दान करते हैं, तो शिव जी के समीप जाकर के उनके रूप हो जाते हैं। और जो केदारेश्वर भगवान का दर्शन करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो केदारेश्वर भगवान का दर्शन करके जाता है, बाद में बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, संसार में लौट के नहीं आना पड़ता। इस प्रकार से भगवान केदारेश्वर नाम की आप लोगों ने महिमा सुनी। अब जो है अगला शिवलिंग है, ये है छठा शिवलिंग, इसका नाम है भीमाशंकर। ये बंबई से पूरब और पूना से उत्तर एक बड़ी नदी है भीमा नदी, उसके जहाँ से वो नदी निकलती है तो वहाँ एक पर्वत है, उसका नाम है सह्य पर्वत। सह्य पर्वत यानी सह्याद्री पर्वत पर जो शिखर है, वहीं पर भगवान जो है लगभग 1-1.5 किलोमीटर नीचे पहाड़ के अंदर भीमाशंकर भगवान विराजमान है। कहते हैं वो डाकिनी प्रदेश कहा गया है, कि पहले कभी वहां डाकिनी और भूत रहते थे। वहां भीमाशंकर भगवान का निवास स्थान है। भीमाशंकर भगवान वहां कैसे आए उनका हम लोग जो है ध्यान करते हैं। भीमाशंकर भगवान शिव का बहुत प्रिय स्थान है। एक भीमाशंकर वहां है और एक भीमाशंकर आसाम में भी बताया गया है, कामरूप दोषी। जिस भीमाशंकर ने कामरूप देश में अवतार लिया, पहले उनकी कथा सुनते हैं, फिर जो भीमाशंकर महाराष्ट्र में उनकी कथा सुनते हैं। कामरूप देश में भगवान एक भीम नाम का वह राक्षस था, प्राणियों को दुख देने वाला था और धर्म का नाश करने वाला था। उसके पिता कुंभकर्ण थे, अम्मा का नाम था कर्कटी। रावण के भाई कुंभकर्ण का वो पुत्र था। और जैसे उसकी माता पहाड़ पर रहता था, एक समय उसने पिता को तो अपने कभी देखा नहीं था, तो एक समय उसने अपनी माता से पिता का नाम पूछा। अब पूछा का पिताजी हमारे कहाँ हैं, अगर विदेश कमाने गए हैं तो कब आएंगे, हमारे लिए कब खिलौना लाएंगे, कब मिठाई लाएंगे। तुम यही कहते हो पिताजी आएंगे बताओ। बहुत पूछा तो मैया ने कह दिया तेरा पिता था रावण का भाई कुंभकर्ण, राम जी ने उसको मार डाला, लेकिन मैंने आज तक लंका नहीं देखी, क्योंकि तेरा पिता कुंभकर्ण यहीं पहाड़ पर मुझे मिला था।
और यही विवाह हुआ, यही तुझे पैदा करके तो मैं यहीं रह गई और यहाँ से लंका चला गया, मुझे ले नहीं गया। मेरे पिता का नाम है करकट, माता का नाम है पुष्कसी। जब मेरे प्रिय पति को रामचंद्र ने मार डाला, तब से मैं यही अपने माता पिता के साथ रह रही। मेरे माता पिता को भी एक ऋषि ने श्राप दे करके भस्म कर दिया, ऋषि का नाम है अगस्त। क्योंकि मेरे माता पिता उसको खाने गए थे भूखे। अब मैं अकेली रहती हूँ। ऐसा सुना, भगवान के ऊपर बड़ा क्रोध लगा, सोचता मैं क्या करूं। रामचंद्र ने मेरे पिता, मेरे नानी और मेरे नाना को मारा, मैं क्या करूं। मेरे पिता का नाम कुंभकर्ण है, मैं भी एक दिन भगवान को कष्ट दूंगा। तपस्या करने के लिए चला गया। भीम नाम का वो दैत्य 1000 साल तक उसने कठिन तप किया। देवता व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। क्या करें, देवताओं ने कहा महाराज जाओ उसको, भीम को वरदान दो, उसकी तपस्या से हम लोग जले जा रहे हैं, जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी गए, बोले भैया क्या चाहते हो। उसने कहा महाराज कुछ चाहिए नहीं, खूब बलवान मुझे बना दीजिए, बल की कहीं को कमी न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान पा करके राक्षस प्रसन्न होकर के अपने घर आया, माता को प्रणाम किया और कहा कि मैं अब सबको जीतूंगा, कोई बचेगा नहीं। भैया कुछ बोली नहीं। राक्षस ने चढ़ाई की, इंद्रादिक देवताओं को युद्ध में हरा करके स्वर्ग खाली करवा दिया, विष्णु भगवान को भी हरा दिया और रसातल पाताल तल तल तलातल अतल भीतल सुतल 7 लोक नीचे और धू धुआ सा महाजना तपासत 7 लोग ऊपर, 14 लोक में उसका शासन हो गया। धन की कोई कमी नहीं है, सब साधन से आनंदित है। और एक महाराज हैं जो कामरूप देश के स्वामी थे, कामरूपेश्वर उनका नाम। वह हमेशा भगवान शंकर की पूजा करते रहते थे। उनको भी उसने परास्त किया, उनका सब राजपाट से छीन लिया। हथकड़ी बेड़ी, हथकड़ी नहीं लगाई, पैर में बेड़ी लगा करके और एकांत में डलवा दिया। लेकिन महाराज कामरूपेश्वर भोलेनाथ के भक्त हैं। कारागार में भी जो भी सामग्री मिल जाती है उसी से भोलेनाथ का पूजन करते हैं, भजन करते हैं। पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हैं, भीम के कैद में हैं। दोनों जेल में ही भगवान की आराधना करते हैं, जेल में भी आनंद है। इधर वह राक्षस पूरे 14 लोगों को अपने बस में कर लिया, 14 लोग उसके बस में है। ब्राह्मण देवता सब बड़े कष्ट में है। विष्णु भगवान देवताओं को साथ ले ब्रह्मा जी के साथ शिव जी के पास थे। शिव जी को प्रकट किया, महाकोशी नदी के साथ सामने शिव जी मिले। शिव जी ने कहा आप लोग क्यों आए हैं बताइए। देवताओं ने कहा महाराज आपको सब कुछ ज्ञात है, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ करकटी का पुत्र बहुत बली है, ब्रह्मा जी के वरदान से देवताओं को दिन रात सता रहा है। और महाराजा कामरूपेश्वर जी महाराज पत्नी के साथ कारागार में बंद हैं, वहां वह आपका भजन कर रहे हैं, उनको ही बड़ा कष्ट है। भगवान ने देवताओं से कहा जाओ कामरूपेश्वर महाराज जी से कहना मैं शीघ्र आने वाला हूँ, सबका कल्याण करूंगा। शिव जी अपने गणों को साथ लेकर के वहां गए, जहाँ महाबली कामरूपेश्वर पार्थिव लिंग की पूजा कर रहे हैं, ध्यान लगाए बैठे, आंख बंद करिए। तो भोलेनाथ बड़े कौतुकी हैं, अपने भक्त के अर्थ के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। माया को काम करने के लिए स्वतंत्र कर दिया और खुद अपने भक्त के पास जाकर के गुप्त रूप से विराजमान हो गए। किसी ने जा करके खबर दे दी कि राजा तुम्हारे लिए मारण का प्रयोग कर रहे हैं। अब राक्षस बड़ा क्रोध हो गया, तलवार लेकर के आया महाराज को मारने के लिए। और जब देखा राजा पूरा वहां काम झाम फैलाए हैं,
वो सोचता है इसको जबरदस्ती मार डालना चाहिए। राजा से कहता है, पापी अगर तू बता देगा तू क्या कर रहा हो सकता है तू बच जाए, नहीं तेरा मैं सिर काट दूंगा। और कामरूपेश्वर महाराज जी को तो विश्वास है मेरे साथ भोलेनाथ है, और जिनके साथ भोलेनाथ उसे किस बात की चिंता। तो कुछ उनको अपनी प्रार्थना में मगन है। राक्षस गालियां दे रहा है, डरा रहा है। महाराज ने कह दिया मैं तो भोलेनाथ का भजन कर रहा हूँ। राक्षस कंपित हो गया, मैं तेरे भोलेनाथ का जानता हूँ, मेरा कुछ नहीं कर पाता। तेरे भोलेनाथ को, तेरे भोलेनाथ के भाई को रावण ने दास के समान बना करके रखा था, और तू उसके बल पर मुझे जीतना चाहता। तेरा शिव कहाँ रहता? मेरे सामने शिव का पूजन नहीं कर सकता, पूजा करनी मेरी पूजा कर। महाराज ने कहा मैं शिव पूजन नहीं छोड़ सकता, मेरे भगवान सर्वोच्च हैं, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मैं मर जाऊं, कुछ भी सुनने वाला नहीं हूं। तो भक्तों का पालन करना भगवान का कर्तव्य है। तो भीम ने कहा कोई बात नहीं, तेरा स्वामी नित्य कटोरा लेकर के भीख मांगता है, और मैं अभी तलवार से तेरे स्वामी को भी निपटा देता हूँ और तुझे भी निपटा देता हूँ। तलवार उठाई, शिवलिंग को काटने के लिए चलाया। कहते हैं शिवलिंग के पास तलवार पहुंचने वाली थी, भोलेनाथ प्रकट हो गए और अपने मुंह ने भीमेश्वर नाम से घोषित किया। राक्षस से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पिनाक उठाया और त्रिशूल तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तो उसने त्रिशूल चलाया, भगवान ने उस त्रिशूल के 100 टुकड़े किए। महादेव के ऊपर उसने परिज्ञानी वर्षा चलाया, शिव जी ने तिल के समान उसको उड़ा दिया खंड खंड करके। उधर शिव जी के गणों में राक्षसों में बड़ा भारी युद्ध हुआ, धरती व्याकुल हो गई, समुद्र सब हिल गए, देवता ऋषि घबरा गए। फालतू में हमने शिव जी से प्रार्थना की, तो सब गड़बड़ हो जा रहा है। नारद जी आ गए, भोलेनाथ के पास पहुंचे, महाराज दया करो, अरे एक तृण के ऊपर कहीं कुठार का प्रयोग करते हैं, अरे इसको मारो महाराज, चाय खिला रहे हो, सब लोग दुखी हैं। तब भगवान ने एक जोर से हुंकार किया, सारे राक्षस भस्म हो गए। बोले भीम कहाँ है? शिव जी जब क्रुद्ध हुए तो भीम ऐसा जला जल करके उड़ गया, उसकी राख तक नहीं मिली। देवता मुनि सब शांत हो गए, आनंदित हो गए, फूल की वर्षा किए। और भगवान ने जो उन राक्षसों को हुंकार करके जलाया था, उन राक्षसों के शरीर की जली हुई भस्म सारे जंगल में व्याप्त हो गई, और उस भस्म के द्वारा अनेक प्रकार की औषधियां, अनेक प्रकार के वेश और अनेक प्रकार के उपचार पैदा हुए। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां पैदा हो गई, उनको धुआं करो, उनको लगाओ, भूत प्रेत पिशाच सब भाग जाते हैं। ऐसी ऐसी वहां बूटियां पैदा हुई हैं। हमने भी वहां की 2-4 पत्तियां खाई है, शुगर के लिए लोग बेच रहे थे। खा लो तो कम से कम 4-5 घंटे भी कोई मिठाई आपको मीठी नहीं लगेगी, इतनी बुरी लगती है कि आप मिठाई उठा के फेंक दो। पत्तियों का, जड़ी बूटियों का चमत्कार है जो भगवान ने वहां कृपा के लिए भीमाशंकर क्षेत्र में सबने प्रार्थना की कि महाराज आप यहाँ आए हैं तो यहाँ से जाए मत, यहीं विराजमान हो जाओ। तो भगवान जो है वहां भीमाशंकर नाम से विराजमान हो गए। अब हम लोग चलते हैं वाराणसी, काशी उत्तर प्रदेश में है, वहां आप जाएं। काशी में विश्वनाथ भगवान का दर्शन करें। विश्वनाथ भगवान की बड़ी महिमा होती है। कहते हैं जब 2 लोग पैदा हुए, एक प्रकृति एक पुरुष, ब्रह्म ने अपने में निश्चय किया कि एको हम बहुत शामी। ब्रह्म ही गई था तो उसने निश्चय किया हमको बढ़ना है, एको हम बहुत शामी 2 बन गए, एक स्त्री बना एक पुरुष बना। ये भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही प्रकट हुए सगुण रूप में। भोलेनाथ 2 भागों में बट गए, स्त्री और पुरुष के रूप में।
जो पुरुष भाग हुआ उसका नाम हुआ शिव, और जो स्त्री हुआ उसका नाम हुआ शक्ति। तो शिव शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रह करके दो चेतन की सृष्टि की, एक प्रकृति एक पुरुष। दोनों प्रकट हुए, दोनों ने अपने माता पिता को सामने नहीं देखा, बड़े संशय में पड़ गए, हमारा कौन माता है कौन पिता, हम कहाँ से आए। आकाशवाणी होती, आकाशवाणी ने कहा आपको तपस्या करनी चाहिए, तुम्हारे तपस्या करने से सृष्टि बनेगी, भगवान के मनोरथ की पूर्ति होगी। उन प्रकृति और पुरुष ने कहा तपस्या ले कोई स्थान है, कहाँ जाएं तपस्या करने, कहाँ तपस्या करने से उसका अच्छा फल मिलेगा। तो कहते हैं निर्गुण भगवान भोलेनाथ ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबा चौड़ा यानी 15 किलोमीटर लंबा 15 किलोमीटर चौड़ा एक सुंदर का नगर निर्माण किया, बहुत सुंदर। उसमें सब कुछ है, दैनिक जीवन की सारी सामग्रियां हैं। उन दोनों से कहा उसी नगर में जाकर के उपासना करो। तो नगर में गए, आकाश में जो है पुरुष जो है स्थित हो गया, प्रकृति नीचे धरा पर हो गई। कहते हैं सृष्टि की कामना करते हुए भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, बहुत वर्षों तक तप किया। परिश्रम के कारण उसके शरीर से नाना प्रकार के सफेद सफेद जल गिरने लगे, श्वेत धाराएं जल की गिरने लगी। आकाश पूरा शून्य हो गया, जल से लेकर के आकाश तक जल की धारा ही धारा दिखाई दे रही। श्वेत धारा के आर पार कुछ दिखाई नहीं देता है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो कहते हैं उन जो पुरुष थे ऊपर, उन्होंने देखा हमारे चारों तरफ से धुंधला हो गया। उन्होंने अपने सिर को हिलाया तो भगवान भोलेनाथ के सामने उनके एक नाक से मणि गिर पड़ी। तो जो नाक से मणि गिरी पुरुष के, उसका नाम है मणिकर्णिका घाट। आप कभी जाइए तो मणिकर्णिका तीर्थ पर जाएंगे, वहीं जो है भगवान के नाक से एक मणि गिरी और वो जलराशि में सारी पंचकोशी जो काशी थी डूबने लगी। तो फिर हमारे निर्गुण भगवान शिव ने जब देखा नगरी डूबी जा रही है, तो उस काशी नाम के नगर को भगवान ने अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर लिया। तो फिर विष्णु भगवान जो पुरुष थे पत्नी प्रकृति के साथ वहीं रात्रि को शयन करते हैं। शयन करने पर रात्रि में उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। इस उत्पत्ति में भी भोलेनाथ का ही कारण था और भगवान ने आदेश किया तो ब्रह्मा ने जो है सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार करके महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया। शिव ने सोचा ब्रह्मांड के भीतर कर्मपात से बने हुए प्राणी मुझे कैसे पाएंगे, तो उन्होंने जो मुक्त दायनीय पंचकोशी तीर्थ बनाया था उसको संसार में छोड़ दिया। ये पंचकोशी जो तीर्थ है काशी, लोक में कल्याण करने वाला, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री मोक्ष को प्रकाशित करने वाली। यहाँ पर भगवान ने जो शिवलिंग स्थापित किया है ज्योतिर्लिंग, उसका नाम है अभिमुख। और भोलेनाथ ने कहा कि मैं कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करूंगा। त्रिशूल से उतार करके पुरी को रख दिया अमृतलोक में। ब्रह्मा जी का कहते हैं जब एक दिन पूरा होता है तो संसार का प्रलय हो जाता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है, 100 वर्ष का दिन होता है, 100 वर्ष की रात होती है। और हमारा आपका 100 वर्ष नहीं, उनका बहुत बड़ा वर्ष है, बहुत लंबी चौड़ी। और जब ब्रह्मा द्वारा फिर से नई सृष्टि की जाती है तो फिर इस भूतल पर उसको स्थापित कर देते हैं। कर्मों को जो है खींच खींच करके समाप्त करने से स्त्री का नाम है काशी। करसय तीर्थ काशी, करसय कर्मणा इति काशी। तो काशी में जो अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग है, विश्वनाथ जी हमेशा विराजमान रहते हैं। ये हर प्रकार के पाप को नष्ट करने वाला है, कल्याण करने वाला है। इस प्रकार से विश्वनाथ महादेव वहाँ विराजमान है। कभी काशी जाएं तो भगवान विश्वेश्वर का अवश्य दर्शन करें।
अवश्य उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। वाराणसी सूत जी ने जो है पूछ लिया नारद जी ने ब्रह्मा जी से कि महाराज आपने कहा ये काशी, काशी क्या है, काशी का क्या महत्व है, काशी में जाने से क्या होता है, विश्वनाथ जी का दर्शन करने से क्या होता है। तो इस बात को शिव जी ने स्वयं सनत कुमार सूत जी से बताया था, वही बात हम लोग सुनते हैं। भोलेनाथ ने कहा ये काशी मेरी प्रियपुरी है और जो भी यहाँ आकर के मेरा आश्रय लेकर के अपने पापों की नाश के लिए, अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए काशी में आकर के रहते हैं, जो मेरे मन में अपने मन को लगाते हैं, मेरे मंत्र का जप करते हैं, मेरी तपस्या करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। अब पूजा करते करते कहीं मान लीजिए मर ही गए यहाँ पर, तो चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे किसी की अकाल मौत हो गई हो, चाहे सुकाल मौत हुई हो, निश्चय ही यहाँ मुक्त हो जाए, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। चाहे स्त्री हो, अपवित्र हो, पवित्र हो, कुमारी हो, विवाहिता हो, विधवा हो, बंध्या हो, रजस्वला हो, प्रसीता हो, संस्कारहीन हो, चाहे ऐसी भी स्त्री क्यों न हो, अगर इस क्षेत्र में उसका शरीर छूटता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। और जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति समस्त क्षेत्रों तीर्थों का सार ये है, आबे मुक्त तीर्थ काशी, ऐसी विद्वानों की मान्यता। काशी मरत जंतो लोकी जास नाम बल करो विशोध। जो भी काशी में मृत्यु होता है, भगवान शंकर उसके कान में जो है राम मंत्र को देते और उसका मोक्ष हो जाता है। राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी ने लिखा कि राम का नाम इतना अच्छा है, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, उन्हीं आवन पावत नहीं देत मकार किवाड़। रा कहते तो मुंह खुल जाता है, रा कहने से पाप बाहर चले जाते हैं, और माँ कहो तो मुंह बंद हो जाता है, तो फिर कोई पाप अंदर नहीं आने पाता है। राम नाम की इतनी बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। जो विश्वेश्वर तीर्थ में रहता है और नहीं भी रहता है, केवल मरने के लिए आवे, अंतिम समय आवे शरीर का, आकर के काशी में अपना शरीर छोड़े तो उसका मोक्ष हो जाता है, सारे उसके कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। जो काशी में जा करके गंगा में स्नान करता है, उसके आगे होने वाले कुकर्म, पीछे वाले कुकर्म और जो पिछले जन्मों के कुकर्म हैं, सबका नाश हो जाता है। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है तो भोगना ही पड़ेगा। काशी में जिस मुक्ति हो जाती है, जिसके काशी में मुक्ति होती है, उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय, अगर काशी में मौत हो जाए तो। इसलिए काशी वास का बड़ा लाभ माना गया है। बहुत लोग जो साधन संपन्न है, धन संपन्न है, उनके घर में कोई जब मृत्यु पर आता है, डॉक्टर ने कह दिया महीना 15 दिन में चले जाएंगे, तो लोग वहाँ काशी जाते हैं। और काशी में कई ऐसे आश्रम हैं जो ऐसे मृत्यु की कामना वाले लोगों के लिए निःशुल्क व्यवस्था रखते हैं। हम लोग एक बार काशी गए तो वहाँ एक गोदौलिया चौराहे पर एक काशी लाभ मुक्ति भवन है, वहाँ के शुक्ला जी हमारे मित्र हैं। तो वहाँ नियम है कि वहाँ जो है 40 दिन तक जो जिसका शरीर छूटने वाला है उसको वहाँ रखते हैं। एक सहायक उनके साथ रहता है, सहायक के खाने पीने की सारी व्यवस्था होती है, और जो शरीर छोड़ने के लिए उनको दवा भी नहीं खानी, कुछ भी नहीं खाना पीना है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं।